हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया। चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 5th वीडियो लेक्चर पर। आज का कॉन्सेप्ट है इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरेशन अदर देन कैश। सर मैं कॉन्सेप्ट नहीं करवा रहा क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर चुका हूं अकाउंटिंग फॉर शेयर्स में। सेम है, बस शेयर की बजाय वर्ड क्या हो जाएगा? डिबेंचर। मैं फिर भी इसके सारे क्वेश्चंस बुक्स के आपको कवर अप करवा रहा हूं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्या कहता है क्वेश्चन? ध्यान से पढ़ते हैं। वो कहता है बॉस लिमिटेड परचेज एन एसेट्स ऑफ ₹9,90,000 फ्रॉम द भगत एंड कंपनी। इसका मतलब बॉस लिमिटेड खरीद रही है 9,90,000 रुपए की एसेट्स भगत एंड कंपनी से। ठीक है जी। उन्हें 11% का डिबेंचर इशू किया जाएगा 100 रुपए वाला। आप एंट्री करके दिखाओ जब पार पे इशू करेंगे, जब प्रीमियम पे इशू करेंगे और जब डिस्काउंट पे इशू करेंगे। ठीक है। हम किसकी बुक्स बनाने जा रहे हैं बेटा? हम बनाने जा रहे हैं बुक्स ऑफ बोस लिमिटेड। बोस लिमिटेड खरीद रहे हैं भगत लिमिटेड से, तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू भगत एंड कंपनी। कितने की ली है बेटा हमने? 9,90,000 रुपीज के एसेट्स ली है। केस फर्स्ट केस में किस पे इशू कर रहे हैं बेटा? पार पे इशू कर रहे हैं। किस पे इशू कर रहे हैं? पार पे। तो एंट्री क्या होगी? ये जो भगत एंड कंपनी डेबिट हो जाएगी 990 से। टू क्या नाम है? क्या दे रहे हैं हम? 11% वाला डिबेंचर। टू 11% डिबेंचर। बिल्कुल सही बात सर। अच्छा कितने डिबेंचर है बेटा? हमने किसी के 9,90,000 रुपए देने हैं, उसे 100 का डिबेंचर देंगे तो उसे कितने डिबेंचर देंगे? सर उसे हम 9,900 डिबेंचर्स देंगे। तो क्या लिखेंगे? 9,900 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 9,90,000। दैट्स इट। सिंपल है, तो आपको आता है यार। ये तो बस मैं फॉर्मेलिटी कवर करने के लिए कवर अप कर रहा हूं। आप में से लगभग सभी लोगों को आता है। केस सेकंड, किस पे इशू करेंगे? सर प्रीमियम पे इशू करेंगे। किस पे इशू करेंगे बेटा? प्रीमियम पे। तो एंट्री क्या होगी? भगत एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बिल्कुल सही बात है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। हाँ जी। कितने प्रीमियम पे दे रहे हैं बेटा? 10% का प्रीमियम है। मैं समझ गया। इसका मतलब यदि मैंने किसी के 9,90,000 रुपए देने हैं तो मैं उसे 110 का डिबेंचर दे रहा हूं, तो मैं उसे कितने डिबेंचर दे रहा हूं? 9,000 डिबेंचर इशू कर रहा हूं। कितने डिबेंचर इशू कर रहा हूं मेरे बेटा? 9,000। भगत एंड कंपनी का पैसा देना कितना है हमने? 9,90,000। बिल्कुल सही बात। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो हमने कैलकुलेट कर लिए मल्टीप्लाई बाय 11% डिबेंचर के सामने क्या आएगी? फेस वैल्यू। क्या आएगी मेरे बेटा? 100 रुपए वाली फेस वैल्यू। और यहां 9,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए किस बात के आएंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के। तो कितना हो गया बेटा? ये 9 लाख और ये कितना हो गया? 90,000। कोई डाउट यहां तक किसी को? सेकंड केस में किसी को डाउट है बेटा? पक्का? चले आगे? बच्चे कहते सर चलो आगे। आओ जी, केस नंबर 3 किस पे इशू किया है? एट डिस्काउंट पे। कितने परसेंट डिस्काउंट पे? सर 10% के डिस्काउंट पे इशू किया है। बिल्कुल सही बात है सर। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी भगत एंड कंपनी अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू। नाम क्या था उसका? सर उसका नाम था 11% डिबेंचर अकाउंट। क्या नाम था? 11%। भगत के देने हैं 9,90,000 रुपए। हाँ सर बिल्कुल 9,90,000 रुपए भगत के देने हैं। अब एक बात समझो, यदि मैंने किसी को 9,90,000 रुपए देने हो और उससे मैं 100 वाला डिबेंचर 10% के डिस्काउंट पे दूं तो मैं उसे 90 रुपए में दूंगा? 11,000 ही आएंगे यार। ठीक है। तो आओ जी, तो क्या करेंगे? 11,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए। कितना हो गया? 1,10,000।
11% डिबेंचर, तो ये क्या हो गया 11,000, और डिबेंचर के सामने हमेशा क्या आती है बेटा, फेस वैल्यू। तो कितने हो गए 11 लाख रुपए हो गए। कितने हो गए बेटा 11 लाख रुपए। तो मैंने आपको केस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों समझा दिए। ये रहा केस फर्स्ट, ये रहा केस सेकंड और ये रहा केस थर्ड। यहां तक किसी मेरे बच्चे को डाउट है? आओ जी शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। क्या कहता है नेक्स्ट एग्जांपल? ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये कहता है एक्स लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ ₹7 लाख। 7 लाख रुपए की हमने एसेट्स ली हैं और लायबिलिटीज ली हैं 6 लाख रुपए की। एक्स लिमिटेड ने ली है, तो एक्स लिमिटेड परचेजर हो गए, बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। किससे लिया बेटा? वाई लिमिटेड से। और जो परचेज कंसीडरेशन दी है ना, जो पैसे दिए हैं वो 6,60,000 रुपए हैं। ठीक है जी, समझ गए हम बात को। तो पहले तो एक एंट्री कर लें। तो क्या लिया हमने बेटा उससे? तो एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। एसेट्स कितने के लिए बताना एक बार। सर एसेट्स लिए 7 लाख रुपए की। कितने के लिए? 7 लाख रुपए की। और लायबिलिटीज है 60,000 रुपए की। और टू वाई लिमिटेड ब्रैकेट में परचेज कंसीडरेशन। कितने पैसे दे रहे हैं हम उसको? 6,60,000 रुपए दे रहे हैं। सर समझने वाली बात है कि बिजनेस की जो नेट वर्थ है ना, नेट वर्थ वो कैसे निकलती है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। मतलब 700 में 60 रुपए की लायबिलिटीज है, सो देयरफॉर देने थे हमें 640, पर एक्चुअली में क्या हो रही है? जो परचेज कंसीडरेशन है वो 660 है। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना, एक्स्ट्रा 20,000 रुपए, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? गुडविल को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे बेटा? गुडविल को। तो कौन डेबिट हो जाएगी यहां पे? गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना बेटा? 20,000 रुपए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो एंट्री क्या होगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट 7 लाख टू वाई टू लायबिलिटीज 60,000। तो बिजनेस की वर्थ है 640, पेमेंट जा रही है 660, तो 20,000 रुपए जो एक्स्ट्रा जा रहे हैं, ये जो बैलेंसिंग फिगर से निकल के आया, ये किस बात के दे रहे हैं हम 20,000 रुपए ज्यादा? किसी को बेवकूफ है क्या हम? हमें पता नहीं कि हम 20,000 रुपए ज्यादा दे रहे हैं। किस बात के पे कर रहे होंगे हम उसको? उसकी रेपुटेशन के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है? एक्स लिमिटेड पेड परचेज कंसीडरेशन। एक्स लिमिटेड अपनी परचेज कंसीडरेशन दे रही है इश्यू करके 9% वाला डिबेंचर 100 रुपए वाला 10% प्रीमियम पे। तो बहुत आसान है। तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, बिल्कुल सही बात। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, पैसे देने हैं 6,60,000 रुपए। सर यदि मैंने किसी का 6,60,000 रुपए देना हो, उसे मैं 100 रुपए वाला डिबेंचर 10 रुपए एक्स्ट्रा में दूं, तो मैं उसे कितने डिबेंचर दूंगा? सर 6,000 डिबेंचर। ये क्या निकला है? ये निकला है नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू टू वेंडर। आओ जी, तो कितना हो गया? 6,000 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल के सामने क्या आती है? फेस वैल्यू, और प्रीमियम के सामने अमाउंट ऑफ प्रीमियम। तो कितना हो गया बेटा? ये हो गया 6 लाख और ये हो गया 60,000। सिंपल लड्डू क्वेश्चन है, आपको पहले से आता था, आपको पहले से आता था। मन करे तो आप इसे खुद से करके वीडियो आगे करके देख ले कि भाई क्या था क्वेश्चन सारे का सारा, या एक बार समझ लें फिर से। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई डाउट मेरे बेटा को? आओ जी आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है रॉकी लिमिटेड परचेज अ बिल्डिंग ऑफ ₹22 लाख रुपीस। तो रॉकी लिमिटेड किसके बुक्स बनाने जा रहे हैं हम? बुक्स ऑफ रॉकी लिमिटेड। क्या खरीदी है सर इन्होंने? रॉकी लिमिटेड ने, सर रॉकी लिमिटेड ने 22 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी है। हाफ ऑफ द पेमेंट वाज मेड बाय चेक, आधे पैसे चेक से दे दिए, एंड द बैलेंस हाफ पेमेंट बाय 9% डिबेंचर्स। बाकी 11 लाख रुपए आधी पेमेंट हम डिबेंचर्स की शेप में करेंगे, जो कि 9% है, 100 रुपए का डिबेंचर है और 10% प्रीमियम है। बहुत सिंपल आसान एंट्री है। नाम नहीं दे रखा ना, तो क्या लिया हमने बेटा? हमने लिया बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, नाम नहीं दे रखा तो क्या बोलते हैं ऐसे? वेंडर। 22 लाख रुपए की बिल्डिंग ले ली, बिल्कुल सर 22 लाख रुपए की बिल्डिंग ले ली। अगली एंट्री वेंडर डेबिट टू, चेक दे दिया तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। आधी पेमेंट मतलब 22 लाख का आधा 11 लाख रुपए चेक से पेमेंट कर दी।
बिल्कुल चेक से पेमेंट कर दी। बाकी आधे पैसों के लिए हम उसे 9% डिबेंचर दे रहे हैं जिसकी फेस वैल्यू 100 है, प्लस उस पर 10% क्या ले रहे हैं उससे, एसपीआर। मतलब उसको जो 9% वाला डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं ना, 100 वाला 110 में देंगे, 100 वाला 110 में देंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट, ये नाम तो नहीं है तो वेंडर डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बिल्कुल सही बात है। वेंडर के देने हैं 11 लाख। सर कैसे, सर 22 में से 11 का चेक दे दिया तो 11 ही तो बचे। बिल्कुल सही बात है। यदि मैंने किसी के 22 लाख मतलब मैंने किसी के 11 लाख रुपए देने हो, कितने पैसे देने हो बेटा, मैंने किसी के 11 लाख रुपए, मैं उसे 100 वाला डिबेंचर 10 रुपए प्रीमियम 110 में दूंगा तो मैं उसे कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स दूंगा, सर मैं उसे 10,000 डिबेंचर दूंगा। बिल्कुल सही बात है, 10,000 डिबेंचर। इसके सामने क्या आती है, 9% डिबेंचर के सामने क्या आएगी, फेस वैल्यू। कितने हो गए सर, ये हो गए 10 लाख रुपए। आगे चले, प्रीमियम के सामने क्या आएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम, वो कितना है 10 रुपए, दैट इज कॉल्ड 1 लाख रुपए। गॉट इट। कोई डाउट इसमें किसी को, मेरे किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है, किसी भी प्राणी को, किसी भी बच्चे को, व्यक्ति को इस क्वेश्चन में डाउट है बेटा, पक्का। चलो आगे, चलो आओ जी शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये कहता है लेमन लिमिटेड परचेज अ पीस ऑफ लैंड फ्रॉम जेएसएस लिमिटेड एंड परचेज कंसिडरेशन आर एस फॉलोज। ठीक है जी, कह रहे लेमन लिमिटेड ने जेएसएस लिमिटेड से एक लैंड का टुकड़ा परचेज किया है, पता नहीं कितने का परचेज किया है, वो हम हिसाब लगा लेंगे कि कितने का परचेज किया है। सर कैसे, मैंने कहा बेटा जितनी जितनी पेमेंट्स करी होंगी, जिस जिस शेप में पेमेंट्स करी होंगी उस हिसाब से पता लगा लेंगे। 10 लाख का तो चेक दिया है। सेकंड पॉइंट, इशू बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने का बीपी एक्सेप्ट कर लिया 5 लाख रुपए का, और 5,000 डिबेंचर दे दिए 100 रुपए वाले, 10 जो कि रिडीम होंगे फ्यूचर में जाके प्रीमियम पे 5 साल बाद। अच्छा, फ्यूचर में होंगे ना, फ्यूचर में। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से 10 लाख रुपए का चेक दिया, 5 लाख का बीपी, 5 लाख के डिबेंचर, टोटल 20 लाख रुपए हो गए। तो जरूर लैंड कितने की होगी बेटा, लैंड कितने रुपए की होगी, लैंड होगी 20 लाख रुपए की, और एंट्री होगी लैंड अकाउंट डेबिट टू जेएसएस लिमिटेड अकाउंट। बिल्कुल सही बात है सर, 20 लाख रुपए की लैंड ली है, बिल्कुल 20 लाख रुपए की लैंड ली है। तो मैं काम करता हूं, 20 लाख रुपए जो हमने परचेज कंसीडरेशन 20 लाख रुपए देनी है, उसको मैं 3 शेप्स में देनी है। किस किस शेप में देनी है बेटा बोलना। एक तो क्या दे रहे हैं, 10 लाख रुपए का चेक दे रहे हैं, चेक, एक बीपी दे रहे हैं, और एक डिबेंचर इशू कर रहे हैं। कितने परसेंट वाला, 9% वाला, 9% वाला डिबेंचर दे रहे हैं। ठीक है जी, चेक दे रहे हैं 10 लाख का, बीपी दे रहे हैं 5 लाख का, 9% डिबेंचर है 5 लाख। ये जो 5 लाख के डिबेंचर है ना, ये रिडीम होंगे 10% के प्रीमियम पे आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल के बाद। इसका मतलब आज इशू तो 100 पे कर रहे हैं, पर रिडीम किस पे करेंगे, 110 पे। किस पे रिडीम करेंगे, 110 पे। जब 110 पे रिडीम करेंगे तो ये केस क्या हो गया सर, ये केस हो गया पार्ट 2 प्रीमियम का। किसका केस हो गया बेटा, ये पार्ट 2 प्रीमियम का केस हो गया। ठीक है जी, जब चेक इशू करेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे जेएसएस लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ जी सर बिल्कुल बोलेंगे, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की एंट्री करेंगे। बिल्कुल सही बात है। इस 5 लाख के लिए एंट्री क्या करेंगे, इस 5 लाख के लिए एंट्री करेंगे जेएसएस लिमिटेड डेबिट टू बिल्स पेबल 5 लाख। गॉट इट। एक एंट्री ये हो गई, एक एंट्री ये हो गई। यहां पे किसी को कोई डाउट। आगे चलते हैं, आगे चल के हमने 5 लाख रुपए के डिबेंचर रिडीम कर दिए 100 वाले 110 में, 100 वाले 110 में। बोलो क्या एंट्री होगी, बोलो बेटा बोलो क्या एंट्री होगी। सर ठीक है, एंट्री करेंगे
JSS लिमिटेड अकाउंट डेबिट, बिल्कुल करेंगे सर, ये एंट्री करेंगे। टू 9% डिवेंचर अकाउंट, बिल्कुल सर ये एंट्री करेंगे। कितने लाख की? 5 लाख की, बिल्कुल सर ये एंट्री होगी। आपको पता है फ्यूचर में ये डिवेंचर 110 रुपए का रिडीम होगा। फ्यूचर में 10 रुपए का लॉस होने वाला है, फ्यूचर में 10 लाख रुपए का लॉस होने वाला है। उस लॉस को मैं आज ही क्या कर लूं? एंटीसिपेट। और क्या लिखूं? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट। कितना बेटा? 50,000। जितना ये लॉस एंटीसिपेट किया है उतना ही क्या बना लो? प्रीमियम। तो 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितना बेटा? वही 50,000। क्या किया? लॉस को एंटीसिपेट किया, लॉस को एंटीसिपेट किया, और जितना लॉस को एंटीसिपेट किया उतना प्रोविजन खड़ा कर दिया, उतना प्रीमियम खड़ा कर दिया प्रोविजन के लिए। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है बेटा? क्या आप सभी बच्चों को, भाई बहनों को, बंधुओं को मेरी इतनी बात समझ में आती है मेरे बेटा? सभी बच्चों को पक्का? बच्चे कह रहे हैं यस सर। तो मैंने 3 एंट्री करी, वैसे चाहता तो मैं एक ही एंट्री में भी इसको निपटा सकता था। JSS लिमिटेड डेबिट 20 लाख, टू बैंक, टू बीपी, टू 9% डिवेंचर, और ये 50,000 ऊपर डेबिट और नीचे क्रेडिट हो जाते। बुक ने एंट्री ऐसे ही कर रखी है, एक एंट्री कर रखी है, पर मैंने फिर भी आपको समझाने के लिए 3 अलग अलग एंट्री करके दिखा दी। चेक 10 लाख का चेक देने के लिए ये एंट्री, 5 लाख का बीपी देने के लिए ये एंट्री, और 9% का डिवेंचर इशू करने के लिए ये वाली एंट्री। लास्ट में चल के एक एंट्री और है बेटा, वो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट है वहां चल के समझाऊंगा, अभी नहीं समझा रहा। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है सभी को? आओ जी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कहता है एक्स लिमिटेड परचेज एंड असेट्स ऑफ रुपीज 8,40,000 रुपए। कितने की एसेट्स परचेज करी है बेटा हमने? 8,40,000, और लायबिलिटीज ली है 80,000 रुपए की। किससे? हे लिमिटेड से। कौन सी लिमिटेड है? हे लिमिटेड। आगे देखते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ 7,20,000, मतलब हमने उसकी जो परचेज कंसीडरेशन सेट करी है ना, वो 7,20,000 रुपीज है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है? तो क्या लिया हमने बेटा? बुक किसकी बुक्स बना रहे हैं? एक्स लिमिटेड की। क्या लिया हमने? एसेट्स। तो एंट्री क्या होगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट टू, क्या नाम है इसका? हे लिमिटेड। हे लिमिटेड। आओ जी, HAY लिमिटेड। एसेट्स कितने की लिए बेटा बताना? सर एसेट्स लिए 8,40 की, बिल्कुल सही बात है सर, 8,40। लायबिलिटी ली है 80,000 की, बिल्कुल। एक बात बताओ, 8,40 में से 80 गए तो क्या बचा? 7,60। हाँ बिल्कुल। तो ये क्या आ गई इसकी? नेट वर्थ। क्या आ गई? नेट वर्थ कितनी आ गई? 7,60। 7,60 कैसे आया? 8,40 माइनस 80 करके 7,60। इसको हमने कितने में दे दिया बेटा? हमने इस कंपनी को दे दिया 7,20,000 रुपए में। दैट इज कॉल्ड परचेज कंसीडरेशन। हे लिमिटेड के हमने कितने पैसे देने हैं? 7,20,000। तो 40,000 रुपए हम उसको उसकी वर्थ से कम दे रहे हैं। 40,000 रुपए हम उसको उसकी वर्थ से कम दे रहे हैं। देखो 8,40 की एसेट ली, 80 की लायबिलिटी, तो पैसा देना बनता है 760, पर दे रहे हैं 720। तो बाकी क्या कहलाएगा? बाकी कहलाएगा कैपिटल रिजर्व। चाहो तो बैलेंसिंग फिगर भी यूज कर सकते हो। मतलब कितना आ गया? 40,000 रुपए आ गया। हाँ जी सर, 40,000 रुपए क्या आ गया? कैपिटल रिजर्व। क्या इस एंट्री में किसी को डाउट है? क्या इस एंट्री में किसी को डाउट है? हमारी मैडम हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती थी। वो कहती थी बेटा ऊपर बच गया तो गुडविल, नीचे बच गया तो कैपिटल रिजर्व। मैं कहा कैसे? कह रही ये मत पूछ कैसे बेटा पारस, बड़ी सिंपल सी बात है। ऊपर बचा तो गुडविल और नीचे बचा तो कैपिटल रिजर्व। गॉट इट? चले आगे। बच्चे कह रहे सर चलो आगे। आगे चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? फिर वो कहता है एक्स लिमिटेड इशू 10% डिवेंचर्स एट 10% डिस्काउंट इन द फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर प्राइस। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्या कहता है वो कहता है कि क्या कहता है वो कि हमने ये जो हे लिमिटेड की परचेज कंसीडरेशन 7,20,000 देनी है, इसके लिए हम इशू कर रहे हैं डिवेंचर्स। कौन सा डिवेंचर? नाम है कोई? हाँ सर, 10% डिवेंचर। नाम क्या है? 10% डिवेंचर। 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 10
10% डिबेंचर एट 10% डिस्काउंट, दैट इज जो डिबेंचर का इश्यू प्राइस होगा ना वो 100 माइनस 10 दैट इज 90 रुपए होगा। कितने रुपए होगा बेटा? 90 रुपए होगा। एंट्री क्या होगी बेटा बोलो? हे लिमिटेड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। एक बात समझो, आपने किसी के 7,20,000 रुपए देने हो, आप उसे 100 वाला डिबेंचर 10 रुपए सस्ता दे रहे हो 90 रुपए में, तो आप उसे कितने डिबेंचर दोगे? तो क्या निकल आएंगे? ये निकल आएंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स, दैट इज कॉल्ड 8,000। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो यहां क्या आ जाएगा? 8,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए का डिस्काउंट और 8,000 मल्टीप्लाई बाय 10% डिबेंचर के सामने क्या आने वाली है? फेस वैल्यू। क्या आने वाली है मेरे बेटा? फेस वैल्यू। तो पैसे देने हैं 7,20, डिस्काउंट हो गया 80,000 रुपए का और 8,000 मल्टीप्लाई बाय 100 8 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वैसे आगे उसने एक बात और कही है, वो मैं समझा देता हूं, पर उसके कॉन्सेप्ट जब आएगा तो अलग से पूरा अच्छे से समझाऊंगा, घबराए ना, ठीक है? आओ, क्या कहता है क्वेश्चन? द कंपनी डिसाइड टू राइट ऑफ, कंपनी चाहती है कि वो राइट ऑफ कर दे किसको? वो जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है इसको। कंपनी इस 80,000 रुपए के डिस्काउंट को, लॉस को राइट ऑफ करना चाहती है। तो करो भाई। वो कहता है कि इसके लिए हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 1 लाख रुपए पड़े हैं। क्या पड़े हैं? 1 लाख रुपए। याद करो वो कुर्बानी, याद करो वो सिक्योरिटी प्रीमियम का लेक्चर सेक्शन 52 शेयर्स के अंदर मैंने आपको घोट घोट के पढ़ाया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का हम कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं? कहां कहां कर सकते हैं सर बताओ? सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बहुत सारे काम कर सकते थे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते थे, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ कर सकते थे, बायबैक कर सकते थे, कंपनी के इन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते थे, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते थे, बायबैक में काम आ सकता था, डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ कर सकते थे, प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए यूटिलाइज किया जा सकता था। 5 पॉइंट थे। तो क्या आज बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से इस डिस्काउंट को राइट ऑफ किया जा सकता है? सभी बच्चे कह रहे हैं हां सर किया जा सकता है। ये क्या है? ये सर लॉस है, डेबिट कर रखा है, ये लॉस है, डेबिट कर रखा है। याद करो शेयर डिबेंचर्स स्टार्टिंग की वीडियोस, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जब मिलता है तो क्या होता है? क्रेडिट। अब उसे यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो क्या होगा? डेबिट। तो एंट्री बनेगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू किसको राइट ऑफ कर रहे हैं? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को। कितने रुपए से बेटा? 80,000 से राइट ऑफ कर दिया, खत्म, बस ये लो। इतनी छोटी सी बात है, इतनी ही छोटी सी बात है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? क्या आप सभी बच्चों को इतनी बात समझ में आ रही है? पक्का? चले आओ जी शुरू करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है? कहता है ग्रीन लिमिटेड परचेज अ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ₹2 लाख। ठीक है जी, ग्रीन लिमिटेड ने 2 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है। पेबल 65,000 बाय 3 मंथ पीडीसी पोस्ट डेटेड चेक। अच्छा जी, 2 लाख की मशीनरी ली, 65,000 रुपए का पीडीसी दे दिया और बैलेंस अमाउंट के लिए 6% का डिबेंचर इश्यू कर दिया जो कि 100 रुपए का है 10% डिस्काउंट पे। क्वेश्चन समझ आ गया? बिल्कुल आ गया सर। पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। बिल्कुल सही बात है। वेंडर से हमने 2 लाख रुपए की क्या ले ली बेटा? प्लांट मशीनरी ले ली। फिर हमने वेंडर को वेंडर डेबिट टू बैंक कितने पैसे दे दिए सर? हमने उसको 65,000 रुपए दे दिए। कितने पैसे दे दिए बेटा हमने उसको? 65,000 रुपए दे दिए। बिल्कुल सही किया सर, हमने उसको 65,000 दे दिए। आगे बाकी बचे हुए कितना पैसा बचा?
सर आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा 2 लाख माइनस 65,000, दैट इज 1,35,000। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए सर हम इशू कर रहे हैं डिबेंचर्स। कौन सा डिबेंचर इशू कर रहे हैं इसके लिए हम, सर इसके लिए हम 6% वाला डिबेंचर इशू कर रहे हैं। 6% वाला डिबेंचर, कितने रुपए वाला, 100 रुपए ईच वाला, एट 10% के डिस्काउंट पे, 10% के डिस्काउंट पे। तो एंट्री क्या होगी बेटा बोलो, एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू, क्या दे रहे हैं उसको हम, सर उसको हम 6% वाला डिबेंचर दे रहे हैं। बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं सर, हम 6% का डिबेंचर देके उसे वेंडर के देने हैं हमने 1,35,000। एक बात बताओ, यदि मुझे किसी को 1,35,000 देने हैं, मैं उसे 100 वाला डिबेंचर 10 रुपए सस्ता 90 रुपए में दूंगा, तो मैं उसे कितने डिबेंचर दूंगा बताओ। सर मेरे हिसाब से मैं उसे 15,000 डिबेंचर दूंगा। देखना एक बार करके देख लो मुझे। 1,35,000 डिवाइडेड बाय 90 रुपीज, बिल्कुल सर 1500 है, सॉरी एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया, 1500 डिबेंचर। तो 1500 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट के सामने 10 रुपए, और 1500 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय डिबेंचर के सामने 100 रुपए, कितना हो गया, ये 15,000 हो गया, और ये 1.5 लाख रुपए हो गए। कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट है, मेरे किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है बेटा, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है यहां तक, पक्का, ठीक है जी। आगे एक लाइन पढ़ते हैं, क्या कहता है वो कहता है, ध्यान से पढ़ते हैं, कहां गया क्वेश्चन, ढूंढ रहा हूं, आओ जी। द कंपनी हैज अ बैलेंस 10,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में सिर्फ 10,000 रुपए पड़े हैं। पिछली बार तो लॉस, ये जो लॉस था, डिस्काउंट था, उससे भी ज्यादा पड़े थे, इस बार कम पड़े हैं। इस बार लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर्स का जो लॉस है वो 15,000 रुपए का है, पर हमारे पास पड़े कितने हैं, हमारे पास पड़े हैं सिर्फ और सिर्फ 10,000। तो बाकी कहां से ले लेंगे, सर बाकी P&L से ले लेंगे। कहां से ले लेंगे बेटा, P&L से। आगे चल के मैं पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बट हाल फिलहाल अभी के लिए इतना मान लो जितनी बात मैं समझा रहा हूं। और कंपनीज के केस में, कंपनीज के केस में P&L अकाउंट को क्या बुलाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L। P&L नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें भी कहां जाके आता है, ये फाइनेंशियल कॉस्ट में जाके आता है। किसमें आता है बेटा, फाइनेंशियल कॉस्ट में। सर अब ये किस बला का नाम है, मैंने कहा बेटा थर्ड बुक पढ़ेंगे सब समझ आ जाएगा, अभी बस हल्का सा समझ लो कि P&L के अंदर भी, P&L को क्या बोलते हैं, सर P&L को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L। P&L को क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L। और स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर भी कहां आएगा, फाइनेंशियल कॉस्ट में। कहां आएगा बेटा, फाइनेंशियल कॉस्ट में। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ते हैं। वो कहता है कि ये 15,000 रुपए के लॉस को राइट ऑफ कर दो, पर हमारे पास SPR में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, उसमें सिर्फ 10,000 पड़े हैं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, SPR से 10 ले लो, बाकी कहां से ले लो, स्टेटमेंट ऑफ P&L ब्रैकेट में फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंट डेबिट 5,000। टू क्या लिखेंगे, हाँ जी टू क्या लिखेंगे, टू किसको राइट ऑफ कर रहे हैं, सर इस डिस्काउंट को राइट ऑफ कर रहे हैं, तो टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। कितना बेटा, 15,000। क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हो, क्या आप इन सभी एंट्रीज को समझ पा रहे हो बेटा अच्छे से, पक्का। आओ जी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, कहता है जूम कार्स लिमिटेड इशू 2000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एज फुली पेड अप टू द प्रोमोटर्स ऑफ देयर सर्विसेज। जूम लिमिटेड ने, जूम कार लिमिटेड, पता है जूम कार लिमिटेड क्या है, ये बहुत बढ़िया है कि वो चीज है। ये क्या करते हैं, इनके पास बहुत अच्छी अच्छी कार्स है, मतलब स्विफ्ट से लेके हाई एंड कार तक, फॉर्च्यूनर तक सब कुछ है। आप इनको पैसे दो, अपनी लाइसेंस और ओरिजिनल आरसी डिपॉजिट करवा दो, और ये आपको अपनी कार दे देंगे, और आपको जहां घूमना है घुमाओ। मेरे को सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट लगा यार ये, आपको अपनी कार खरीदने की जरूरत ही नहीं है। यदि आप लोकल कहीं जा रहे हो बेटा, तो कैब बुक करो,
मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं, क्वेश्चन से हटके आओ बात समझते हैं। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, आप कभी कार खरीदोगे ही नहीं। यदि आपको कहीं आसपास जाना है, किसी मैरिज में, फंक्शन में, बर्थडे पार्टी में, या कहीं भी जा रहे हो आसपास दिल्ली एनसीआर के अंदर अंदर, कैब बुक करो, चले जाओ, ठीक है। यदि आप कहीं बाहर हिल स्टेशन पे जा रहे हो, नैनीताल, मंसूरी, शिमला विमला इस तरफ जा रहे हो, वैष्णो देवी तक जा रहे हो, तो आप क्या करो, आप जूम कार बुक कर लो, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, जितने दिन के लिए भी, जो भी वो चार्ज करेंगे। मैं आपको पूरी कॉस्टिंग, मैंने अभी तो आप सामने नहीं हो, टाइम नहीं है इतना ज्यादा, मैंने पूरी कॉस्टिंग कैलकुलेट करके देख रखी है। हमें हमेशा यही चीज सस्ती पड़ेगी। आप 15 लाख रुपए की कार परचेस करते हो, वो कार डेप्रिशिएट हो रही है, उस कार की इंश्योरेंस जा रही है, उस कार की रिपेयर मेंटेनेंस जा रही है, उस कार का सब कुछ जा रहा है। मतलब आपको ऑन एन एवरेज यदि मैं बात करूं ना, तो एक कार 15 लाख वाली जिसकी लाइफ 10 साल से ज्यादा नहीं है, वो कार आपको ऑन एन एवरेज एक साल में 1.5 लाख से 1.25 लाख की पड़ जाती है। यूज कर लेते हो आप, डेप्रिसिएशन, रिपेयर मेंटेनेंस, इंश्योरेंस चार्जेस, फ्यूल पेट्रोल मिला लो तो 1.5-1.25 लाख से ज्यादा घूमोगे तो 2 लाख की पड़ जाएगी। 2 लाख रुपए की। आप जितनी मर्जी कैब बुक कर लो, आप जितना मर्जी जूम कार से कार मंगवा लो, आपको 2 लाख रुपए नहीं खर्च होंगे। और फिर वो जो 10 लाख रुपए आपके 15 लाख रुपए की आपने कार परचेस करी है, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहां गई? आप एक काम करो, 15 लाख की करवा दो बैंक में एफडी कार के नाम की, और जितना उसका इंटरेस्ट आए उतने पैसों से घूम लेना, उतने पैसों से कैब बुक करना, उतने पैसों से घूम आना, जाके जूम कार बुक कर लेना, तब भी साल में उतना पैसा खर्च नहीं होगा और वो 15 लाख ही रहेगा 15 साल बाद भी। हाँ, परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, वो एक अलग बात है, पर काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, मेरे को तो अच्छा लगा। तो बच्चे पूछ रहे सर आपके पास क्या है? बेटे मेरे पास कोई कारवार नहीं है, ये सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसी पे चलते हैं, ठीक है। वो कह रहा मजाक कर रहे हो सर, मैंने कई बार आपको कार पे घूमते देखा है। और ठीक है यार, मतलब अलग अलग बातें होती हैं, हम इस बात को समझते हैं, फैमिली इस बात को नहीं समझती। घर में कई बार ये बात समझाई जाती है, वो कहते नहीं यार पारस ऐसी बात मत किया कर, अब इतने बड़े हो गए, अब थोड़ी ना कैब पे जाते अच्छे लगेंगे, कार ही खरीद लो। मैं कहा नहीं यार देखो बहुत नुकसान होता है कार खरीदने से, कोई फायदे की चीज नहीं है कार। नहीं खरीदनी तो पड़ेगी, स्टेटस सिंबल, ठीक है। आओ जी चलो ध्यान से देखते हैं, वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जूम कार लिमिटेड ने इशू किए हैं 2010% वाले डिबेंचर, 100 रुपए वाले ईच, अपने प्रमोटर्स को। सर प्रमोटर कौन होते हैं? मैंने लास्ट चैप्टर में भी आपको बताया था, प्रमोटर वो लोग होते हैं जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। प्रमोटर्स, इनिशियल इन्वेस्टर्स इन द कंपनी, इनिशियल आइडिया जिनके पास आया होता है, जिन्होंने कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया होता है, तो वो क्या लेते हैं? अपनी इनकॉर्पोरेशन फीस लेते हैं। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी इनकॉर्पोरेशन फी अकाउंट डेबिट, या इसे इनकॉर्पोरेशन, या इसे ये भी बोला जा सकता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। क्या बोला जा सकता है बेटा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कौन है जी? प्रमोटर्स। कितने पैसे देने हैं हमने उनको? सर 2 लाख रुपए देने हैं, ठीक है जी, दे दिए प्रमोटर को। अगली एंट्री क्या होगी? अगली एंट्री होगी प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू, क्या दे रहे हैं प्रमोटर्स को? सर प्रमोटर्स को हम 10% डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हैं, टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। कितना बेटा? 2 लाख। खत्म जी, खत्म क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन आगे? कहता है एंड इशू 1000 10% डिबेंचर 100 रुपीज वाला, मतलब 1 लाख रुपए के, फुली पेड अप टू अंडरराइटर्स। सर हु इज अंडरराइटर्स? अंडरराइटर कौन होते हैं? अंडरराइटर वो लोग होते हैं जो मेरे शेयर और डिबेंचर को बिकवाने में मेरी हेल्प करते हैं। दे आर कॉल्ड एज अंडरराइटर्स। तो वो क्या चार्ज कर रहे हैं? अपनी कमीशन चार्ज कर रहे हैं 1 लाख रुपए। तो एंट्री क्या होगी? अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स। बिल्कुल सही बात है सर, 1 लाख और 1 लाख। अगली एंट्री क्या होगी? अगली एंट्री होगी अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट या अंडरराइटर्स डेबिट। ये यूआर लिखा है मैंने, यूआर, 4R कुछ नहीं है, यूआर है। अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू, सर कितना परसेंट डिबेंचर है? 10% डिबेंचर अकाउंट। कितना बेटा? 1 लाख।
टोटल मेरा खर्चा कितना है, 2 लाख रुपए की इनकॉर्पोरेशन फीस पे करी है और 1 लाख रुपए की अंडरराइटर्स कमीशन पे करी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे क्या कहता है। कहता है बस और तो कुछ नहीं कह रहा। चलो एक एंट्री मैं अपनी तरफ से कर देता हूं। आपको पता है जितने भी एक्सपेंसेस है वो ईयर एंड पे जाके क्लोज हो जाते हैं। ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी क्लोज एट द एंड ऑफ द ईयर। कहां पे जाके क्लोज होते हैं, पी एंड एल अकाउंट में। और पी एंड एल अकाउंट में हम इसे क्या बोलते हैं, कंपनीज के केस में हम पी एंड एल अकाउंट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। शाबाश। तो एंट्री क्या बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ब्रैकेट में फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इनकॉर्पोरेशन फीस अकाउंट। सर यहां डेबिट की थी, यहां लाके क्रेडिट करके खत्म कर देंगे 2 लाख रुपए की। और टू अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट दैट इज कॉल्ड 1 लाख रुपए। कितना हो गया बेटा, ये 3 लाख रुपए होगा। कितने होगा बेटा, 3 लाख रुपए। ये रही सारी की सारी एंट्रीज आपके समक्ष, आपके सामने। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। आओ जी स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये कहता है गुड ब्लैंकेट लिमिटेड आर मैन्युफैक्चर वुलन ब्लैंकेट्स। ब्लैंकेट्स क्या होते हैं, हाँ जी, कंबल, सही कह रहे हो, ठीक है। गुड ब्लैंकेट लिमिटेड आर मैन्युफैक्चर्स वुलन ब्लैंकेट्स। द कंपनी टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। कंपनी को पैसों की रिक्वायरमेंट है नई फैक्ट्री को लगाने के लिए, जिसके लिए वो इशू कर रही है 50,000 इक्विटी शेयर्स एट पार और 2,000 डिवेंचर्स 8% वाले 100 वाले, ठीक है। किसको इशू कर रही है, मशीनरी के लिए, टू द वेंडर ऑफ द मशीनरी, जो कि 7 लाख रुपए की है, ठीक है जी। नई फैक्ट्री सेटअप की है जिसमें 7 लाख रुपए की मशीनरी चाहिए। तो एंट्री क्या होगी बेटा, बहुत आसान है। एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। कितने की मशीनरी लेनी है हमने बेटा, 7 लाख रुपीस की। बिल्कुल सही बात है। 7 लाख रुपए की मशीनरी के लिए हम 5 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। कितने लाख के, 5 लाख के। एंड कौन सा डिवेंचर है, 8% डिवेंचर्स हैं एट अ रेट ऑफ 100 रुपए ईच वाले। कितने लाख के, 2 लाख रुपए के। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। सिंपल सी बात है। 7 लाख रुपए वेंडर के देने हैं हमने, 5 लाख रुपए के हम शेयर्स देंगे और 2 लाख रुपए का हम क्या देंगे बेटा, डिवेंचर्स इशू कर देंगे। 2 लाख रुपए की क्या इशू कर देंगे बेटा, हम डिवेंचर्स इशू कर देंगे। यहां तक मेरे किसी भी बच्चे को, भाई बहन बंधु को कोई डाउट है क्या, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है मेरे बेटा, पक्का। चले आगे, चलो आगे चलते हैं। क्या कहते हैं वो, खत्म जी, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और एक नए कॉन्सेप्ट को पढ़ना शुरू करेंगे। बाय बाय बेटा।